रोशी बेटा, ये हाथ में चप्पल क्यों उठा रखी है? और नंगे पैर कोई चीज चुभ गई, सारा घर समेट के बिस्तर में घुस जाओगे तो तुमने फिर कुछ किया है? फेल हो गई। तुम चाहती क्या हो? चाहती तो जिंदगी में काफी कुछ हूँ मम्मा। दुनिया घूमना, ना फोन, नई गाड़ी, अपना लैपटॉप। मैं मजाक नहीं कर रही। माही को देखो, रोज सुबह उठ के देखती हूँ, इसीलिए इतना बोर दिन गुजरता है। पता नहीं मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई। लगता तो नहीं है कि तुम मेरी बेटी हो। कभी कभी मुझे भी शक होता है। डीएनए करवा के देख लेते। बेहूदगी मत करो। अम्मी आप देख रही हैं इसे? फेल होने पे इतनी ढिठाई, जरा सी शर्मिंदगी नहीं आ रही है इसकी आंखों में। बहुत अफसोस की बात है रोशी, माँ को इतना परेशान करती हो तुम। दादी जान, अब मम्मी को तो देखिए, हर वक्त मेरी बैंड बजा के रखती हैं। अब नहीं चाहता पढ़ाई का दिल, तो मैं क्या करूं? बैंड बजाना, ये किस किस्म की बाजारी गुफ्तगू सीख ली है तुमने? दादी हुजूर, अगर मेरे लफ्ज बैंड से आपकी समा खराशी हुई है तो मैं आपसे माफी की खारगास्त हूँ। ऐशो आराम, प्यार मोहब्बत बहुत मिला है ना, इसीलिए किसी चीज की अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। ये सब यूं ही नहीं आ जाता रोशी। मैंने और तुम्हारे बाबा ने दिन रात मेहनत की है, तब जाके हमारी फर्म कामयाब हुई है। हम सेल्फ मेड लोग हैं, ऐसे ही नहीं पहुंचे इस मकाम पे। मियाँ, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे इंजीनियरिंग में नोबेल प्राइज जीत लिया हो। तुम नोबेल प्राइज ना जीतो, इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ले लो बस। दादा जान, आप ही बताएं, डिग्रीज जहानत और काबिलियत की दलील होती हैं? आप ही बताएं, शेक्सपियर, अरस्तू, गालिब, इन लोगों के पास पीएचडी की डिग्री थी क्या? तुम सही कह रही हो बेटा, इनके पास डिग्रियां नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने कभी किसी की बैंड नहीं बजाई और हैप्पी बर्थडे को एचबीडी नहीं कहा, बहन को सिस और भाई को ब्रो कभी नहीं कहा था इन लोगों ने। मैं तुम्हारी चालाकियां अच्छी तरह समझ रही हूं। तुम समझ रही हो कि ये उल्टी सीधी बातें करके तुम मेरा ध्यान हटा दोगी। इस घर में रहना है तो पढ़ना पड़ेगा, और जितना मैं चाहती हूं। ये मत समझना कि मैंने हिम्मत हार दी। अब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के फॉल सेमेस्टर में तुम्हारा एंट्री टेस्ट दिलवाऊंगी। इंजीनियरिंग तो तुम्हारे अच्छे भी करेंगे। हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठाती है ये लड़की। आए है बेकसी इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। वाह, हद है यार। दादा जान भी मुझे सैलाबे बला बोल रहे थे। हाँ तो कह तो ठीक रहे हैं। एक दादा जान से हिमायत मिलने की उम्मीद थी, वो भी दुश्मनों की गैंग में शामिल होकर। रोशी, थोड़ी तो सीरियस हो जाओ। तुम हो ना सीरियस, मम्मी की परफेक्ट बेटी। अब नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह शौकीन पढ़ाई की, इंटेलिजेंट, तो अब क्या करूं? रोशी, तुम्हारी ना रग रग से वाकिफ हूं मैं। सही वही सब हो, बस तुम मेहनत नहीं करना चाहती। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ती ना तो जरूर ये एंट्री टेस्ट क्लियर कर लेती। यार अब और नहीं पकाओ माही, अब इतनी सारी नसीहतें सुन के आ रही हूँ मम्मी की नीचे से। रोशी, सब तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए समझाते हैं। नहीं समझोगी तुम मुझे, कोई नहीं समझेगा।
सिवाय मेरी सलीका फुप्पो के। एक वही है जो मेरी हमदर्द है, बाकी तुम सब मेरे दुश्मन बने फिरते हो।